गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज का टॉपिक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में भी अर्थमेटिक मीन लिया है। केवल आज हमने क्या लिया है? अर्थमेटिक मीन। अब तक हमने पढ़ा था मीन इक्वल टू, ये मीन का साइन है ना बच्चों, बताया हुआ है ना, मीन का साइन है x1 प्लस x2, यानी कि हमारे जितने भी टर्म्स होते हैं उनका सम कर लें और उन टर्मों की संख्या से डिवाइड कर दें तो हमारा अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाता है। लेकिन अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो 10th क्लास में हमसे 3 फार्मूलेज दिए गए हैं, 3's, 1 2 3। 1 में डायरेक्ट मेथड, सेकंड में एज्यूम मेथड, थर्ड में स्टेप डिवीजन मेथड। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाले में देखते हैं, तो इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहां पर अब तक हमने एफ नहीं पढ़ा, एफ यहां पर फ्रीक्वेंसी का रूप ले लिया है, यहां पर फ्रीक्वेंसी बन गई है, एक्स आई हमारी टर्म है ही। तो अब हम यहां क्या करेंगे, जैसे क्लास इंटरवल दी हुई हो तो हम पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे। यहां एक्स आई दिखा दिया ना, क्लास मार्क, अपर प्लस लोअर क्लास लिमिट, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। इससे हम x को निकाल लेंगे, किससे? क्लास इंटरवल से। जैसे डायरेक्ट मेथड में आपको दिख रहा है, एज्यूम मेथड में, अब एज्यूम मेथड में हमारे पास d आया, d क्या होगा? d इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या है? एज्यूम। एज्यूम किस में से करेंगे? टर्म में से, x में से, कोई सा भी टर्म कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि पहला वाला यूज नहीं कर सकते, दूसरा यूज नहीं कर सकते, तीसरा यूज नहीं कर सकते, हम कोई सा भी अपने मन से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एज्यूम, हमने एज्यूम ही तो करना है, कोई सा भी कर सकते हैं एज्यूम। उसके बाद हम क्या करेंगे? डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, ईच में से, प्रत्येक में से निकालते चले जाए, एक्स आई में से ए घटाएंगे, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से, इस तरीके। स्टेप डिवीजन में यू आई आ गया, यू आई क्या होगा? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है? एच क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एच हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा एच है। आ गई बच्चों समझ में? अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांट्स में आ गए हमारे पास 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये आ गए। उसके बाद दूसरे कॉलम में हमें दे दिया गया नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस में हमें दिया हुआ है 1 2 1 1 2 1 5 6 5 6 2 3 2 3। हमारा ये क्वेश्चन उतर गया। जब क्वेश्चन हो गया हमारे पास, तो अब हमसे जो पूछा गया है वो मीन पूछा गया है। तो मीन का फार्मूला देख लें अपने माइंड में। मीन इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट ही सिखाएंगे, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो क्या है हमारा फार्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें क्या क्या चाहिए? एफ चाहिए, एक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स ही निकाल लें। एफ तो हमारे पास गिवन है, ये रहा हमारे पास एफ, तो एक्स आई निकाल लें हम। क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स आई। कैसे निकलेगा? क्लास मार्क दोनों को जोड़ दें, 0 प्लस 2 2, 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आया? 1। 2 प्लस 4 6, 2 से डिवाइड कर दें, 3। 4 प्लस 6 10, 2 से डिवाइड कर दें, 5। 6 प्लस 8 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दें, 7। 8 प्लस 10 18, 2 से डिवाइड कर दें, 9। 10 प्लस 12 22, 2 से डिवाइड कर दें, 11। 12 प्लस 14 26, 2 से डिवाइड कर दें, 13। ये क्लियर हो गया, हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए? f और x की मल्टीप्लाई।
एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों की मल्टीप्लाई की, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। क्लियर हो गए? अब हमें क्या क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल या सम, और ज्यादा कह सकते हैं जोड़ सबका। किसका? दोनों की मल्टीप्लाई का। तो यहां पर क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास? 1 6 7, 7 और 10 17, 17 21, 21 22 32। अब हमारे पास क्या आया? 3 कैरी आया। 3 3 6 11 11 13 16, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नीचे क्या चाहिए? एफ आई का, यानी कि एफ आई का भी टोटल चाहिए हमें। तो सिग्मा एफ आई, तो टोटल क्या हुआ हमारे पास? 1 2 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 16 17, 17 और 3 20। क्लियर हो गए? तो अब हम फार्मूले में देखते हैं, कितना सिंपल सी हो गया। हो गया ना हमारा सवाल? तो क्या हो गया? मीन इक्वल टू कितना टोटल आ रहा है हमारे पास? 162 अपॉन 20। अब क्या रह गया हमारे पास? डिवाइड करना। अब हम 20 से डिवाइड करना है किसको? 160 को। या तो अलग पेज पे कर लें या कैसे, जैसे मान लो सपोज करो हम यहीं करके दिखाते हैं आपको। 162 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं। 28 जा 160, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 आई, 21 जा 20। तो यहां पर क्या आया हमारे पास? 8.1। तो क्या आया हमारे पास? 8.1। इसका मीन कितना हो गया? 8.1। बच्चों ये मीन आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं अपनी वीडियो में यही समझा रहा हूं आपको, डायरेक्ट मेथड, केवल डायरेक्ट मेथड। आप इस डायरेक्ट मेथड से कम 4 5 6 सवाल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8512010975। पर आज का मेथड है डायरेक्ट मेथड, और उसको आपको करके भेजना है। कम से कम 4 5 सवाल तो जरूर भेजें। थैंक्स।